हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपके सामने एक नया पाठ लाई हूँ, अमर शहीद अब्दुल हमीद। मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई अलग अलग कितने हैं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु यह मैं ज़रूर जानता हूँ कि मेरे देश में 80 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम अब्दुल हमीद था। न वह कोई हीरो था और न मैं उसे हीरो बनाना चाहता हूँ। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान था। उसी किसान से आपको मिलाना चाहता हूँ। वह पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह धान की नाचती हुई हरियाली और पके हुए गेहूं के सोने और भुट्टे के मोतियों और गन्ने की रसीली लचक और मटर के कासनी फूलों और सरसों की पीली पीली चुनरी और बरसात की पहली छींटों और मिट्टी की ताज़ी सौंधी महक पर गुनगुनाना जानता था। मैं भी गाज़ीपुर का हूँ और मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अब गाज़ीपुर का होना गौरव की बात है। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेटा रहा होता। मैं यह नहीं कहता कि वह मेरे गाज़ीपुर का था, मैं यह कहता हूँ कि मैं उसके गाज़ीपुर का हूँ। मैंने गाज़ीपुर को क्या दिया है? उसने गाज़ीपुर को एक परमवीर चक्र दिया है। उसने अपने बेटों, अपनी बेटी के लिए सौगात न भेजी, परंतु उसने गाज़ीपुर को एक बड़ी कीमती सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद को तिलक लगाकर गाज़ीपुर धन्य हो गया। इस वक्त मेरी मेज़ से एक पोस्ट कार्ड मेरी तरफ लगातार देखे जा रहा है। यह एक पिक्चर पोस्ट कार्ड है जिस पर एक छोटा सा संदेश है। संदेश यह है, प्रिय राही, हम अमन चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई थी। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुए तो लगा यह खूनों का संगम कितना पवित्र बन गया है। मैं किसे बधाई देता और किससे अपना दुख कहता। गुलाबों की सरजमीन पर यह कितना हसीन गुलाब खिला। किसे खत लिखता, उनके घर का पता ही नहीं मालूम। फिर याद आया कि तुम तो घरेलू ही हो उनके। गाज़ीपुर के इस शहीद के लिए तुम्हारे सिवा और किसे बधाई दूं और किससे शोक प्रकट करूं। यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल रहीम के एहतराम से खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस नाम में ऐसा कौन सा जादू है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज़ की तरह अपनी ज़बान पर फिरा रहा है। बात यह है कि अब्दुल हमीद के आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया है कि कौमों की बुनियाद मज़हब पर नहीं होती। कौम ज़मीन पर दूब की तरह उगती है और बरगद की तरह सुरबुलंद होती है। धर्म तो वस्त्र है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के अंग हैं। उनका मज़हब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद हिंदुस्तानी किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का प्रतीक है। पाकिस्तान की इस्लामी सेना भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकती थी। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिंदुओं और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता को उजागर किया। अब्दुल हमीद के शहीद होने से पहले धामपुर अब्दुल हमीद का जन्म स्थान
की कोई हैसियत नहीं थी। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है उस पर 12-13 मील के बाद सड़क से 1.5-2 मीटर हटकर एक छोटा गांव न मालूम कब बसा या बसाया गया। यदि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गांव देखा है तो उसका नाम बदलकर धामपुर रख लीजिए, काम चल जाएगा। धामपुर यही हो सकता है। और यहीं का रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद, जिसका नाम लेते ही धामपुर के हजारों मील दूर अपने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नज़ारा आंखों के सामने नाच उठता है। 17 सितंबर 1965 अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उसके देश की धरती पर अपने पांव न जमा सके, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता है। खुशनसीब है वह माँ बकरीदीन, जिसने इस शान से मरने वाले और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दिया। बकरीद बलिदान का त्योहार है। बकरीद के बेटे ने अपनी माँ और अपनी माँ के नाम की लाज रख ली। अब्दुल हमीद के शहीद होने से पहले यह जिला गाजीपुर अफीम की कोठी और केवड़ा गुलाब जल के लिए ही प्रसिद्ध था, लेकिन अब तो यह हमीद रक्त के लिए भी मशहूर हो गया है। यह खून इस जिले की सबसे बड़ी पैदावार है। यह जिला परमवीर कंपनी क्वार्टर हवलदार की जन्मभूमि अवश्य है। हाँ, यह बातें हमें 17 सितंबर सन 65 को मालूम हुई कि 1 जुलाई सन 33 को इस जिले के धामपुर गांव में उस्मान खान दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था और उसका मुंडन अब्दुल हमीद के नाम पर हुआ था। पर लगता है वास्तव में अब्दुल हमीद 17 सितंबर 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में पैदा हुआ। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाले 2 कौमों के नज़रिए की ईंट से ईंट बजा दी। जो धर्म को ही कौम का आधार मानते हैं वे पागल नहीं तो क्या हैं? उन्हें कौन समझाएगा कि कौम का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, चाहे वह सिख हो या ईसाई, मुसलमान हो या ब्रह्म समाजी। बचपन से ही अब्दुल हमीद की तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करता था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जी जब मना करती और कहती कि बाप की सिलाई मशीन चलाओ तो वह कहता हम जाई फौज में। तो हार रोके ना रुकई हम समझ लू। बड़े आइल बाड़ी मशीन चलवावे वाली। दादी को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ता और कहना पड़ता अच्छा अच्छा जइहा फौज में। हामिद खुश हो जाता। इसी तरह वह अपने पिता से भी फौज में भर्ती होने के लिए उलझता रहता और कपड़ा सीने के धंधे से मुकर जाता। खेल कूद में वह बहुत ही तेज तर्रार था। कबड्डी खेलने में तो गांव में उसका कोई सानी नहीं था। उसका पिता उस्मान खेल में अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर फूला नहीं समाता था। हमीद ने दर्जा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया। वह खेलकूद व कुश्ती में ही रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया, पर उसमें उसका मन नहीं लगा। वह तो फौज में जाने को उतावला था।
फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की ज़रूरत होती है, इसीलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही कंधे पर लंगोट डालकर अखाड़े पर पहुंच जाता, डंडा पेलता, बैठकी मारता, अखाड़े की मिट्टी बदन पर मलता और दाव सीखता। शाम को लकड़ी सीखता और रात को नींद में फौज और जंग के ख्वाब देखता। यह देखता कि उसके हाथों में 12 बोर की एक दुनाली बंदूक है। वह ख्वाब में ही दुश्मनों को भून डालता और जब लाम पर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल तासे के साथ उसका स्वागत करने आता। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के ख्याल से हमीद 12 सितंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। पहली ही परेड में हवलदार ने सवाल किया, जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने जवाब दिया। सिपाही अब्दुल हमीद इसी जवान का नाम था। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? सवाल हुआ। हम लकड़ी सीखते हैं, जवान ने जवाब दिया। परेड कराने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। वह अपने साथियों को भी लकड़ी सिखाता। निशाना लगाने में तो उसे कमाल हासिल था। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी बहादुरी, फुर्ती और सधे हुए निशाने की तारीफ करते नहीं अघाते। फिर उसकी मिलनसार शख्सियत और दोस्ताना व्यवहार भी सभी साथियों का मन मोह लेता। हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का मौका शीघ्र ही मिल गया। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी फौज के घेरे में है। हमीद भी है। लोगों को क्या मालूम कि वह सांवला सलोना जवान वीर ही नहीं परम वीर है। यह तो उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी। लोगों ने देखा कि उसमें अपार साहस है। वह मौत और शिकस्त के मुकाबले डटा हुआ है। साथी एक एक करके कम होते जा रहे हैं। उसके बदन से खून के फव्वारे छूट रहे हैं, पर उसके मन में कोई कमजोरी नहीं आती। न पिता की, न माँ की, न बीवी की, न बेटे की। वह हमीद न बेटा था, न बाप था और न पति। वह तो एक सैनिक था, असली हिंदुस्तानी सैनिक। वह हिंदुस्तानी बहादुरी की परंपरा का प्रतीक था। उसकी मशीन गन आग उगलती रही। उसके गोले खत्म होते गए। अब वह क्या करे? क्या वह हथियार डाल दे या मैदान छोड़कर दूसरे मैदान में जाकर लड़े? उसने दूसरे मैदान में जाने का फैसला किया। वह मशीन गन कैसे छोड़े दुश्मनों के हाथ में? उसने मशीन गन तोड़ डाली और फिर वह बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह रेंग गया। वह कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई पड़ी। वह थोड़ी देर के लिए ताज़ा दम हुआ, मगर बस्ती में दाखिल होते ही बेहोश हो गया। यह तेजपुर था। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लॉन्स नायक अब्दुल हमीद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च 1962। इसके बाद तो 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हुई। 17 सितंबर 1965 कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी।
पाकिस्तान को अपने मंगनी के पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था। इन दैत्यकारी फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुसते आने का उनका हौसला बुलंदी पर था, पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त हो गया। यहाँ एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। वह खुद आगे बढ़ा। उसने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। हामिद का निशाना अचूक था। लोहे का एक दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। आगे बढ़ो। हामिद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में ही तीन टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। वह अपने प्राण हथेली पर लेकर हमला करते जा रहा था। इसी वक्त उसके सीने से कोई चीज़ टकराई। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने यह ज़रूर देखा कि एक तरफ अंधेरा रेंगता बढ़ा चला आ रहा है। उसने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर उसने देखा होठों से शब्द निकालने की ताकत नहीं रह गई है। इसलिए उसने ऐसा शब्द निकाला जिसके लिए होठों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाज़ें दब गईं और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा। बरसों से यही एक ख्वाब उसका पीछा कर रहा था, वतन के लिए मरना। यह कार्य उसके लिए हंसी खेल था तथा उसका यह ख्वाब पूरा हुआ। वह धर्म से मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता। सभी हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वह किसी भी मजहब के क्यों ना हो। हामिद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है। आशा करती हूँ बच्चों, यह वीर गाथा आपको पसंद आई होगी। आप इसे स्वयं भी पढ़ें, अभ्यास भी करें।